राज्य दे। क्या परमेश्वर अपना राज्य हमको देना चाहता है? जी, जैसे अधिकारी वो है वैसे पृथ्वी पर हमको भी राज्य देना चाहता है। उसने इस्राएल से कहा था, मैं तुमको पूंछ नहीं पर मैं तुमको सर बनाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय है। एक तो प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक में एक बड़ी आशीष लिखी है कि जो कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक को पढ़ता है और उसके वचनों को सुनता है वो आशीष पाता है। हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलिए, इस पुस्तक को पढ़ने से आशीष मिलती है। बहुत धीरे बोला आपने, अब जोर से बोलिएगा, इस पुस्तक की वाणी सुनने से भी आशीष मिलती है। आमीन। अब मैं आपसे बोलूंगा और आप मुझसे बोलिएगा। परमेश्वर की पुस्तक पढ़ने और सुनने दोनों से आशीष मिलती है आपको। अब आप मुझसे बोलिए आमीन। और इसलिए हमारी दुआ होगी, प्रभु यीशु हमारे कान खोल दीजिए ताकि हम आपकी वाणी आपकी पुस्तक से सुन सकें। जैसे इन 7 कलीसियाओं ने आपकी वाणी आपकी पुस्तक से सुनी थी, हमारी प्रार्थना है इस पुस्तक को सुनते समय हम आपकी आवाज सुन सकें और हमारे जीवन आशीषित हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 5वें और 6ठे पद को पढ़ेंगे और 5वां अध्याय और उसके 8वें 9वें और 10वें पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 और 6 और 5वां अध्याय 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। जी हाँ, देखिए क्या लिखा है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। आपको बताएं, विश्वास योग्य साक्षी और कोई नहीं है। बाकी लोगों का साक्ष्य झूठा हो सकता है पर यीशु मसीह के साक्ष्य पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर वो आपसे कहता है तुम नहीं मरोगे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, उसने पिता से सुन करके आपको बताया है। अगर वो आपसे कह देगा तू मेरा है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य साक्षी है। जो साफ साफ देखता है वो साफ साफ बोलता है। हम लोग में से कई लोग तो छुपा जाते हैं, एक दूसरे की दशा को छुपा जाते हैं। अपने बच्चों की कमजोरी कोई नहीं बताता है, अपनी पत्नी की गलती कोई नहीं बताता, या कोई अपनी गलती नहीं बताता है। पर हमारा यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी है। सुनिएगा, उसके वचन में मालूम क्या लिखा है? दाऊद ने गोलियत को हराया था, यह भी लिखा है, पर यह भी लिखा है कि दाऊद कैसे गलत हो गया और गलती में गिर गया, पाप में गिर गया, और खुदा ने कैसे उसको सजा दी थी। परमेश्वर विश्वास योग्य साक्षी है, कुछ भी छुपाता नहीं है, और जो कुछ वो लिखता है और जो कुछ वो कहता है वो सही सही कहता है। हम बाइबल पे इसलिए विश्वास नहीं करते कि वो 99% सच है, पर हम इसलिए विश्वास करते हैं कि 100% सच है। विश्वास योग्य साक्षी के द्वारा भेजी गई पुस्तक है। हालेलुया। और यीशु मसीह से ज्यादा विश्वास योग्य कोई और नहीं होगा। आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ, विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। इसका मतलब जी उठने की जो महिमा आपके पास होगी उसमें पहिलौठा वो है, दुगनी महिमा के साथ जी उठा है। आगे, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। किसका हाकिम है? राजाओं, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर। हाकिम किसको बोलते हैं? हुक्म चलाता है वो। जब एक राजा से कहता है पागल हो जाओगे तुम, मेरे खिलाफ घमंड करोगे तो पागल हो जाओगे। बाइबल में लिखा एक राजा जिसका राज्य ऐसा था जिसके लिए बोला गया था कि तू सोने का सर है, उसका नाम नबूकदनेस्सर था। परमेश्वर ने उसके खानदान में बच्चों के साथ जब उन्होंने घमंड किया, उस बड़े राज्य के राजा को मालूम क्या कर दिया? एक दिन में पागल कर दिया, और 7 साल उस पर ऐसे ही पागल की तरीके के बीते थे। वो राजाओं को एक दिन में बुद्धि हर सकता है और एक दिन में बुद्धि वापस कर सकता है। हालेलुया। आपसे कहना मांगता हूं, अपने आप पर घमंड मत करना, वो चाहे तो बुद्धि छीन भी लेगा। अपने आप पैसों पे घमंड नहीं करना, वो चाहे तो पैसे छीन भी लेगा। घमंड करना तो यीशु मसीह पर घमंड करना। अगर कुछ नहीं होगा तो वो सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो हाकिम है और पृथ्वी के सारे राजाओं के ऊपर हाकिम है। कौन हुक्म देगा? कौन हुक्म देगा कि शद्रक मेशक अबेदनगो को जला दिया जाए? जिंदा खुदा उनको उस देश में जलाने के लिए नहीं पर उनको बढ़ाने के लिए लाया है। तुम्हारी आंच, तुम्हारी लकड़ियां, तुम्हारे भट्टे
और तुम्हारा गुस्सा हमें जला नहीं सकता, क्योंकि जिंदा खुदा हमारे ऊपर राज्य करता है। हालेलुया। कोई नाश करने वाला सच्चे विश्वासियों को नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह किसका हाकिम है? राजाओं का भी हाकिम है। आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ, वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हाँ, और तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती तुम्हें रहे। उसी के द्वारा अनुग्रह शांति मिलती रहे। वह हम सबसे प्रेम रखता वो है हम सबसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। और लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अगर पापों से छुड़ाया है बस यही अंत होता तो पद वहां खत्म हो जाता, पर पापों से छुड़ाने के बाद क्या करेगा वो? 2 दिन में जितने लोगों ने पश्चाताप किया उसके बाद अब क्या करना चाहता है? कल एक जवान बच्चे से बात हो रही थी, उसने कहा मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, मैंने रो रो करके पश्चाताप किया है और मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। बेटा, यीशु ने तेरे पाप अपने खून से धो दिए, पर यह काफी नहीं, अब देखना वो क्या क्या करेगा। आगे सुनिए क्या लिखा है। उसने हमको अपने लहू से अब हमारे पापों से छुड़ाया है। आगे, और हमें एक राज्य और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के और लिए पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। बना दिया या बनाएगा? बना दिया। ना, देख लीजिए ठीक से, अपनी अपनी बाइबल में देखिए वो क्या कह रहा है। राज्य बनाएगा या बना दिया? याजक बनाएगा या बना दिया? बना दिया। बना दिया। क्या बात कर रहे हो? जितने लोगों को यीशु अपने खून से छुड़ाता है उनको 2 चीजें बनाता है। अपना राज्य, जिनके पास राज्य होगा। ऐ छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया कि तुम्हें क्या दे? राज्य दे। क्या परमेश्वर अपना राज्य हमको देना चाहता है? जी, जैसे अधिकारी वो है वैसे पृथ्वी पर हमको भी राज्य देना चाहता है। उसने इस्राएल से कहा था मैं तुमको पूंछ नहीं पर मैं तुमको सर बनाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? पूंछ क्या होती है? वो दूसरों के पीछे 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 ढुलकती है, इधर उधर, जहां सर जा रहा है धड़ जा रहा है उधर जाती है। पर सर क्या करता है? सर धड़ को लेकर के आगे चलता है, सर अगुवाई करता है। सुनिएगा, कमजोर से कमजोर जो यहां बैठा है, अगर आप यीशु के खून से धुलोगे तो अगली बात वो कह रहा है, अब मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, राज्य बनाऊंगा, सामर्थी बनाऊंगा, कमजोर नहीं रहने दूंगा और तुम्हें याजक भी बनाऊंगा। और मजे की बात तो यह है, ये फ्यूचर के टेंस में कोई ही नहीं रहा है। वो कह रहा है जितने लोगों को मैंने छुड़ा दिया उनको राज्य बना लिया और उनको याजक बना लिया। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। हम लोग जितने पादरी लोग हैं, हम जैसे बिशप लोग हैं, हम लोग मालूम क्या करते हैं? हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं तुम याजक नहीं हो, हम याजक हैं। तुम अधिकारी नहीं हो, हम अधिकारी हैं। बाइबल कहती है पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज हो। ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ गाना बजाने वाले लोगों का समाज नहीं है, आप याजकों का समाज है। आप सिर्फ लेवियों की तरह मंदिर साफ करने वाले का समाज नहीं है, पर उसी लेवी घराने से याजकों का समाज है आप। क्या मतलब है? आज मैं यही बताने की कोशिश करूंगा, जहां पे वर्ड राज्य लिखा है किंग जेम्स वर्जन में और ग्रीक में वहां राजा लिखा है। क्या परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है? क्या परमेश्वर ने हमको अपना अधिकार दिया है? क्या परमेश्वर ने हमसे कहा है तुम जाओ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा? सुनिएगा, हम कहीं भी अकेले नहीं जाते, जगत का राजा हमारे अंदर होकर के जाता है। और अगर हमारे अंदर जगत का राजा है तो हमारे अंदर से परमेश्वर का राज्य दिखाई देगा और प्रकट होता चला जाएगा। हम पाप से हारते नहीं चले जाएंगे, दुष्ट आत्माओं से हारते नहीं चले जाएंगे। बहुत से लोगों से हमने सुना है, हम क्या बताएं, हमारे घर में बड़ी दुष्ट आत्माओं का काम हो रहा था, हम तो छोड़ के चले आए, हमने कोई दूसरा ही इलाका ले लिया। अरे दुष्ट आत्माएं तुम्हारी वजह से घर छोड़ करके चली जाएं, तुम दुष्ट आत्माओं की वजह से घर छोड़ के मत जाओ, क्योंकि तुमको एक राज्य दिया गया है। पर ये उन्हीं के साथ है जितने लोगों को यीशु ने अपने खून से धो दिया और मोल ले लिया। मोल लिया हुआ व्यक्ति कौन होता है बताइए? कौन होता है मोल लिया हुआ व्यक्ति? वो जिसके ऊपर पहले किसी और का अधिकार था, इसने दाम देकर अब अधिकार
अपना पूरा कर लिया है। अब दूसरे का हुक्म नहीं चलेगा। मैं दुकान पर जाऊं, मैं दुकान पर जा करके एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदूं, मैं बोतल खरीद करके अगर मैंने पैसे दे दिए हैं, मैं उंडेल दूं तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पी जाऊं तो किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। मैं बोतल फेंक दूं, किसी का अधिकार नहीं है। मैं बोतल अपने कमरे में रख करके सड़ा दूं, इसमें किसी का अधिकार नहीं, कुछ कोई कर नहीं सकता। आपसे कहना मांगता हूं, जितने लोगों को यीशु ने खरीद लिया है, अब शैतान का अधिकार नहीं चलेगा। जो कुछ आसमान का खुदा चाहेगा वही आपके ऊपर अधिकार चलाएगा, क्योंकि अब राज्य उसका आपके ऊपर चल रहा है। शुरू से यीशु मसीह को राजा के रूप में दिखाया गया है। बचपन से आपको एक प्रार्थना सिखाई है, अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये सब अच्छा है, लेकिन अंत में मालूम क्या बोला गया है? हमें रोटी दे, हमें माफी दे, हमें परीक्षा में न ला वरन बुराई से बचा। क्यों? क्योंकि राज्य सदा तेरा था, है और अब तक रहेगा। राज्य, पराक्रम और महिमा शत्रु की नहीं है, परमेश्वर की है, और उसकी कलीसिया के हाथ में परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखी है। पर खून से धुले लोगों, तुम कमजोर नहीं हो सकते। और जितने खून से धुले नहीं हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि ये वचन उनके लिए कह रहा है जो यीशु के खून से धुले हैं, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, और पापों से छुड़ा करके खत्म नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा बेटा बस माफी दे दी, खत्म कर दिया। माफी जिसको मिल जाएगी, उसे दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु के नाम में अधिकार अपने आप मिलेगा, क्योंकि उसने आपको राज्य बना दिया है, उसने आपको याजक बना दिया है। आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ये राज्य और याजक होता क्या है, पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा। बार बार एक चीज पे जोर दे रहा है। क्या जोर दिया है? पिता परमेश्वर के लिए। इसका मतलब मैं राज्य अपने लिए नहीं बना हूं, मैं अगर अधिकारी बना हूं तो अपने लिए नहीं बना हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 70 को भेजा था, और 70 को भेज के क्या बोला था? जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो और परमेश्वर के राज का प्रचार करो। वो 70 लौट के आए, कहने लगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 प्रेरितों को यह अधिकार दिया था, उसने 70 को अधिकार दिया था। माना आप 12 में नहीं है, पर 70 में तो शामिल है ना आप। माना आप 12 में नहीं है, पर कम से कम उन चेलों की लिस्ट में जो शामिल है ना। और अगर चेलों की लिस्ट में है, अगर कोई यीशु मसीह के चेलों की लिस्ट में है, तो आपसे कहना मांगता हूं, आप दुष्ट आत्मा की वजह से कहीं से दूर मत भागो। रात में 12 बजे उस जगह के पास से मत गुजरना, उधर कोई टहलता है, अरे 4 दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला के कहें इस आदमी के पास मत जाना, क्योंकि इसमें जिंदा खुदा रहता है और बसता है। हम कब तक उनसे डरते रहेंगे? हम कब तक रास्ते में चलते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे अरे हमने क्या लांग दिया, अरे हमारे पैरों के नीचे क्या आ गया, हाय हमारी गाड़ी के पास से क्या निकल गया है। आपसे कहना मांगता हूं, ना अनजाने में ना जानबूझ के दुष्ट की कोई सामर्थ तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने लूका 10वें अध्याय में कहा था, मैं शैतान को बिजली गिनाई गिरा देखता हूं और मैं देखता हूं कि किस तरीके से वो हार रहा है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और लिखा है शत्रु की किसी सामर्थ से तुम्हें कोई हानि ना होगी। अपने बगल वाले से बोले कोई हानि नहीं कर सकता शत्रु, कोई हानि नहीं, थोड़ी बहुत थोड़ा नुकसान कर सकता है। एक तो बहुत से लोगों की गवाही में शैतान ज्यादा आता है, यीशु मसीह कम आता है। आधे घंटे रोक बताते मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। हे प्रभु मुझे बचा ले। शैतान बहुत खतरनाक है। आपसे कहना मांगता हूं, ये विजयी बच्चों की पुकार नहीं है, कलीसिया विजयी बच्चों की पुकार नहीं है। उसने तुम्हें राज्य बनाया है। क्या बनाया? उसने तुम्हें एक स्कूल नहीं बनाया, हालांकि सीखोगे उससे चेले बनकर, पर उसने तुम्हें क्या बनाया? एक राज्य बनाया। किसका हुक्म चलता है? राजाओं के राजा का हुक्म चलता है। बाइबल में एक पद मैं पढ़ाना चाहता हूं, याकूब उसका 4 अध्याय उसके 7वें पद को पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, याकूब 4:7 लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या करेगा? भाग निकलेगा। इसका मतलब क्या है? ये शब्द जो है भाग निकलेगा, उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है resist the devil and he will flee from you। भाग निकलेगा, इसका तात्पर्य होता है वो अपनी तुम बचा करके तुमसे भाग रहा है।
क्यों? कोई जन आ गया है जिस पे खुदा का हुक्म चलता है। मैं आपसे कहना मांगता हूं बिटिया, सुन ले, जिस घर में तू जा रही है, अगर यीशु का हुक्म लेके जाएगी तो दुश्मन दुम दबा करके भागेगा। अगर यीशु के हुक्म के अंदर में रहेगी तो दुश्मन दुम दबा करके भागेगा। अगर शत्रु की कोई सामर्थ तुम्हें नाश करने को आएगी, तुम्हारे घर को नाश करने को आएगी, और एक प्रार्थना करने वाली बेटी दिखाई देगी, तो दुश्मन दुम दबा करके भागेगा। लिखा है वी विल फ्ली फ्रॉम यू। जो शब्द लिखा है भाग निकलेगा, ऐसा लगता है वो डर के भाग रहा है। किससे डर के भाग रहा है? किससे डर के भाग रहा है? तुम सामना करो और तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्या आपने मुसीबतों का सामना किया है? सामना करो बस। इफिसियों 6 अध्याय बार बार हमें एक ही चीज बता रहा है, क्या? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और उसका सामना करो। एक जगह नहीं लिखा कि परमेश्वर के सारे हथियार फेंक फेंक के मारो। ये नहीं कि उसने कहा हेलमेट ले लो बेटा, दूर से फेंक के मारना, उसके सर पे लगेगा ऐसा निशाना कि गोलियत की तरह वो जमीन पे गिर जाएगा। क्या कर रहा है? इफिसियों 6 अध्याय उसके 10वें पद से क्या कहना मांग रहा है वो? निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 6 अध्याय उसके 10वें पद से पढ़ना शुरू करें। 6। हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अरे नहीं, हमें लड़ना है। प्रभु कह रहा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, खड़े रहो सिर्फ। अगर तुम खड़े रहोगे तो शत्रु अपने आप धराशायी हो जाएगा। तुम अपनी जगह से हिलना नहीं, तुम विश्वास में खड़े रहना। शत्रु हार जाएगा। शत्रु की कोई सामर्थ तुम्हें किसी तरीके से नाश नहीं कर सकती। तुम अपनी मुसीबतों के दिनों में, परेशानियों के दिनों में प्रार्थना में स्थिर खड़े रहना और कुछ नहीं करना। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सारे हथियार बांध करके खड़े रहो। बार 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 एक ही चीज लिखी। सुनिए आगे क्या पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मनयुद्ध हाँ, लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। अरे बाप रे, छोटे छोटे टुटपुंजियों से लड़ा देते हैं। प्रधानों से क्यों लड़ा रहे हो? अधिकारियों से क्यों लड़ा रहे हो? तुम छोटे छोटे प्यादों से लड़ाओ, सिपाहियों से लड़ाओ। हमको इतने छोटे छोटे उनसे लड़ाओ ताकि हम जीत जाएं। छोटी वाली दुष्ट आत्माओं से लड़ाओ, छोटी वाली समस्याओं से लड़ाओ। आपसे कहना मांगता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, एक दिन उसने एक पेड़ को श्राप दिया। जब वो सूख गया, उसके चेले और विशेष तौर पे पतरस उसके पास आके कहने लगा, प्रभु जी तूने उस पेड़ को श्राप दिया था, वो सूख गया है। उसने कहा पेड़ क्या बेटा, ये पहाड़ भी तुम कहोगे उखड़ के समुद्र में चला जा तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या था? सिर्फ एक पेड़ नहीं जो पहाड़ पे पाया जाता है, पर पूरा पहाड़ भी प्रभु की सामर्थ के सामने नतमस्तक हो जाएगा। मुसीबत इतनी बड़ी हो या मुसीबत इतनी बड़ी हो, परमेश्वर के लोगों के सामने वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जिंदा खुदा अपने लोगों में रहता और काम करता है। उसने याजक बनाया है, उसने राज्य बनाया है, पर एक ही शर्त पर, खून से धुले हुए लोग। और सुनिएगा, मैं राज्य अपने लिए नहीं बनाया गया हूं। एक प्रचारक थे, किसी जगह उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना करी। प्रार्थना का बड़ा अच्छा फल निकल आया, बड़ा अच्छा फल निकला। जब फल निकला तो उस जन ने कहा, सर मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। तो वो कहने लगे, क्या देना चाहते हो? उसने कहा, सर बस अपना साइज बता दीजिए, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। शर्ट का या पैंट का साइज बता दीजिए, गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वो समझ गया कि ये कुछ देना मांग रहा है। तो उसने कहा, सुनो मेरा साइज तो ये है, 42 साइज है, पर कितने की शर्ट तुम मुझे गिफ्ट करोगे? उसने कहा, सर मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूँ, पर जो कर सकूंगा करो। नहीं तुम बताओ कितने की शर्ट गिफ्ट करोगे? तो उन्होंने कहा, सर मैं 600 से 800 सोच रहा था। बोले, बिल्कुल नहीं, मैं राजा का बेटा हूं, राजाओं के राजा का बेटा हूं। मेरी कोई शर्ट 1600, 1800, 2000 से कम की नहीं आती है। मैं राजा का बेटा हूं। मैं सोचने लगा, ये अपने लिए राज्य पा रहा है या राज्य परमेश्वर के लिए मिला है हमको? ये अधिकार आपको अपने लिए मिला है क्या? ये अधिकार किसके लिए मिला है? यीशु मसीह की महिमा, उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया के लिए मिला है। अगर कोई वरदान तुम्हें मिला है तो क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में, तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की
उन्नति हो। तुम अपना पैसा कमा नहीं सकते उसमें। तुम ये नहीं कह सकते अब तो मेरे द्वारा बहुत चंगाई होती है, अब मैं कहीं जाऊंगा तो कम से कम 1 लाख मांगूंगा। और सुनिएगा, वो लोग जो लोगों की डिमांड पूरी करते हैं, आप ऐसे प्रचारकों को बिगाड़ रहे हैं। उनका एक डिमांड पूरी करके उनका दाम लग रहा है, उनके 3 दिन का दाम है 1 लाख रुपए। अरे सुसमाचार का ना कोई दाम दे पाया है और ना कोई दे पाएगा। आत्माओं के उद्धार का ना कोई दाम दे पाया है और ना दे पाएगा। सिर्फ यीशु मसीह के खून से आत्माओं का उद्धार होता है। कुछ नहीं दोगे, सुसमाचार सुना करके चले जाएंगे। यही हमारी खुशी है, क्योंकि अगर हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो। लोगों ने डिमांड इसलिए करी है क्योंकि दूसरे लोग डिमांड पूरी करने को तैयार हैं। तो मुझसे कोई पूछता है आपकी क्या डिमांड है, तो मैं उससे कहता हूं मैं सुसमाचार सुनाता हूं। मैं सुसमाचार बेचता नहीं हूं। ये बेचने वाली चीज नहीं है। ये राज्य हमें किसके लिए मिला है? परमेश्वर के लिए। ये वरदान किसके लिए मिला है? परमेश्वर के लिए। उसकी महिमा हो। लोग मुझे भूल जाएं तो भूल जाएं, इससे मतलब नहीं है, पर कोई मेरे यीशु मसीह को कभी ना भूले। हालेलुया। आप मेरा नाम याद रखो न रखो, मेरी जीत सिर्फ इसमें है कि आपका उद्धार हो गया। आपके उस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आ गई। आप किसी तरीके से प्रभु में 2 कदम और आगे बढ़ गए, यही मेरी आशीष है। और यहां पर लिखा है राज्य बनाया है, याजक बनाया है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। ये मेरे पद के लिए नहीं है, ये मेरी महिमा के लिए नहीं है कि मैं अपनी महिमा समझूं और अपना गौरव समझूं। अरे मेरा गौरव तो मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पा करके है। इसीलिए कुछ लोग आए लूका 10वें अध्याय में और यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। इसका मतलब क्या है? पुराने नियम में हमने बीमार चंगे होते देखे थे एलिया और एलीशा की सेवा में, लेकिन अब तो हमने नए नियम में दुष्ट आत्माओं को भी निकलते देखा है। आज्ञा देते हैं हम, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। वाह क्या अधिकार प्रभु तूने दिया है। प्रभु ने कहा इस बात से खुश मत हो। क्यों खुश नहीं हो ना? ये वरदान मिला है परमेश्वर की महिमा के लिए, ये तुम्हारा गौरव नहीं है। तुम किसी के लिए दुआ करते हो, प्रार्थना सुन ली जाती है, तुम्हारा गौरव नहीं है। तुम्हारा गौरव सिर्फ इतना है कि जीवता परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। यही सबसे बड़ा गौरव है। सबसे बड़ा सम्मान यह है कि जीवता परमेश्वर तुमसे कह रहा है तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है। इसलिए लिखा है जो लोग कह रहे थे दुष्ट आत्माओं से निकाल करके अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा बेटा इस बात से आनंदित मत हो। तो किस बात से आनंदित हो? इस बात से कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और सुनिएगा, जीवन की पुस्तक में नाम आपने नहीं लिखवाया है, उसके क्रूस की कुर्बानी ने जीवन की पुस्तक में नाम लिखाया है। इसलिए अगर महिमा हो तो सिर्फ यीशु की महिमा हो। तालियां बजे तो हम जैसे सेवकों के लिए नहीं, पर उद्धार करता यीशु मसीह के लिए तालियां बजे। वही आत्माओं को बचाता है जो आत्माओं को बनाता है। सब कुछ उसी के द्वारा, उसी की ओर से और उसी के लिए है। और उसी परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। इसीलिए अगला हिस्सा लिखा है, उन्हें परमेश्वर पिता के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया है। आगे क्या लिखा है? उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। युगान युग रहे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आज कहेंगे प्रभु अब से मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी होगी। तू जहां कहेगा वहां चले जाएंगे, जो बोलेगा वो कर देंगे। हम कोशिश करेंगे तेरी आज्ञा में चल सकें, जैसा भी हो हमें समझ में आए चाहे ना समझ में आए। मैं आपसे कहना मांगता हूं महिमा इसी से होने लगेगी उसकी। तुम उसके लिए एक राज्य बनाए गए हो, तुम उसके लिए एक राज्य बनाए गए हो। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको बताना मांगता हूं। जब मैं यीशु मसीह के पास आया था, इससे पहले भी बता चुका हूं पर शायद कुछ लोगों के लिए नई होगी। जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मेरा उद्धार हुआ, मैंने परमेश्वर का वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो मैं अपने पिताजी के पास गया और मैंने कहा पिताजी अब मैं अपने स्पोर्ट्स के करियर को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु की गवाही देना चाहता हूं। मैं जगह जगह यीशु मसीह का प्रचार करना चाहता हूं। तो सुनिएगा, मेरे पापा का यह कहना था बेटा मैं तुम्हें झोला लेकर के घूमने वाले प्रचारकों की तरह नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। बोले मैं चाहता था कि तुम कुछ और ऊंचा बनो। मैंने कहा पापा मैं सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह की सेवा करना चाहता हूं। बहुत निराश हुए, बहुत निराश हुए। उनके सपने टूटते हुए से दिखाई दिए। वो सोचे मैं अपने बेटे को क्या बना करके दम लेना चाहता हूं। जब उनका गौरव टूटता हुआ से दिखाई दिया,
मेरा पागलपन, मेरा दीवानापन टूटता नहीं था। मैंने कहा पापा मुझे सेवा करनी है, यीशु मसीह की सेवा करनी है। उन्होंने मुझे धमकी दी, उन्होंने कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा पिताजी मैं सेवा करूंगा, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं अपने स्पोर्ट्स के करियर में उस समय अपने सारे साथियों में सबसे टॉप परफॉर्मेंस देकर के आया था। एक दिन का 1000 रुपए मिलता था सन 1987-88 के उस समय में। इतना तो मेरे पापा नहीं कमा सकते थे महीने में जितना मैं 3 मैच करके कमा लूंगा। खाना पीना, आना जाना सब कुछ सरकारी गाड़ियों से होता था। कारें आती थी, लेकर के जाती थी। 1987 की बात बता रहा हूं, 1988 की बात बता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़ दो बेटा, मेरे पीछे हो लो। अरे मेरे पिता को लग रहा था ये राज्य जो है, जो कुछ भी हो वो हमारे लिए होना चाहिए, पर असल में जितने लोगों को परमेश्वर अपना राज्य और अपना याजक बनाता है, अपनी महिमा के लिए बनाता है, और इसलिए लोगों को उसकी महिमा के लिए जीने की आदत होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31 पद में लिखा है, सो इसलिए चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या मेरा खाना भी प्रभु की महिमा करे? हाँ बेटा, गलत चीजें मत खाओ अगर उससे प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। गलत चीजें मत खाओ, गलत चीजें मत पियो अगर प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। गलत रिश्ते में मत जाओ अगर प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। शादी वहां करो जहां परमेश्वर की महिमा हो रही है। घर ऐसे बसाओ जैसे परमेश्वर की महिमा हो रही है। नौकरी पे जाओ तो ऐसे जाओ जैसे परमेश्वर की महिमा हो रही है। जो काम करो ऐसा करो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। बालों का स्टाइल ऐसा हो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। कपड़े पहनने का तौर तरीका ऐसा हो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा हो जैसे परमेश्वर की महिमा हो। एक बाप ऐसा बाप बने जो परमेश्वर की महिमा करे, और एक मां ऐसी मां बने जो परमेश्वर की महिमा करे। जो चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पर लग रहा था ये तो जिंदगी खराब हो जाएगी, यहोवा के लिए जिएंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मिलेगा क्या हमको? अपना सब कुछ कुर्बान कर दें उसकी वेदी पर, मिलेगा क्या? सुनिएगा, जब जब किसी ने सच्चाई से उसकी वेदी पर अपने आप को चढ़ाया है, उसकी आग ने उसको रोशन अंगेज बना दिया है, रोशनी से भर दिया है। उसकी आग उस वेदी को भस्म कर देती है। उसकी आग वहां आती है, ग्रहण करती है। और खुदा का शुक्र करता हूं जब मैंने निर्णय किया कि हम सेवा ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। 7 साल तक मेरे पास कुछ पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं 100 रुपए भी मेरे पास नहीं होके मेरे जेब में रखे हों, 100 रुपए या 50 रुपए भी मेरे पास हमेशा रहा करें, या कोई मुझे 100 रुपए भी महीना दे दे, ऐसा भी नहीं था। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, हम उसके लिए जीते हैं, और जो उसके लिए जीता है वो जीता है। जो स्वार्थ के लिए जीता है वो जीते जी मरता है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, जो उसके लिए जीता है असली जीवन उसी के पास है, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर यीशु के लिए नहीं जी रहे हो, सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो गड़बड़ चल रहा है। जब हमने निर्णय किया कि हम सब छोड़ देंगे यीशु मसीह के लिए, यीशु की सेवा करेंगे, तो बहुत से लोगों ने हमें समझाने की कोशिश करी। बहुत से लोगों ने, एक अंकल आए, वो सेक्रेटरी थे वहां चर्च के, उस जगह के सेक्रेटरी थे, पापा के दोस्त थे। पापा उनको लेकर के आए। वो अंकल जो डायसिस के मुख्य आदमी, सेकंड मैन थे, अधिकारी थे उस पूरी डायसिस के। इतनी बड़ी डायसिस, उनके पास स्कूलों की तमाम उन चीजों की कोई कमी ही नहीं थी। वो मुझसे आके कहने लगे, बेटा हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें कुछ बना देंगे, हम यहां भेज देंगे, वहां भेज देंगे। हमने कहा अंकल मुझे सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करनी है, मैं उसी की महिमा करूंगा। मैं जा रहा हूं, 2 साल का डिप्लोमा करूंगा, उसके बाद लौट के आऊंगा, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा दर दर की ठोकरें खाएगा और यह पुस्तक तुझे नहीं खिलाएगी। दर दर की ठोकर खाएगा और तू किसी तरीके से कुछ नहीं बन पाएगा। और तब उन्होंने कहा तुम्हारे पापा, इनकी सेवा कौन करेगा? बूढ़े पापा हो जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है। मैं परेशान हो गया, घबरा गया। मैं कमरे में गया और रो रो करके खुदा से दुआ करने लगा, क्या करूं? मैं जाऊं बाइबल कॉलेज या अपने पापा के साथ ही रह करके उन्हीं की इच्छा पूरी करता रहूं? मैं आपसे कहना मांगता हूं, मैं बाइबल कॉलेज गया क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा बहुतेरे हैं जो अपने खेत और खलिहान की तरफ जाते हैं, बहुतेरे हैं जो अपने कामों की तरफ जाते हैं, पर कौन है जो यहोवा के काम की सुधि लेता है? मैंने उसी समय निर्णय किया कि खुदा बाप तेरा काम करूंगा। और आज आपसे कहना
मांगता हूं 85 साल के मेरे पिताजी हो गए हैं, हम लोग साथ रहते हैं और हर बार उनकी सेवा करने का परमेश्वर मुझे मौका भी देता है और आज के दिन तक किसी भली वस्तु की घटी नहीं रखी है। एक आनंदमयी परिवार के साथ जीते हैं और उसकी सेवा करते हैं। सुनना, जीवते खुदा की जब सेवा करना शुरू करोगे तो उसी के लिए जीना, अपने स्वार्थ, अपने पद, अपने सम्मान के लिए मत जीना, क्योंकि उसने खून से खरीदा ही इसलिए है कि तुमको स्वार्थी ना बनने दे पर अपना बना ले, और ताकि उसकी महिमा के लिए तुम जी सको। परमेश्वर के लिए हम एक राज्य बनाया है, और क्या बनाया है? याजक बनाया है परमेश्वर के लिए। एक दिन की बात है, दाऊद के पास यह मौका आया कि वो अपने लिए कुछ कर सके। सामने गोलियत था, लोग गोलियत चिल्ला रहा था, कौन है आकर के लड़ेगा? दाऊद ने लोगों से पूछा, क्या है, कोई जा सकता है लड़ने के लिए? तो लोगों ने कहा, जो लड़ेगा और इसको हरा देगा उसका घर आजाद हो जाएगा कर्ज से देश में। दूसरी बात, राजा अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा। जवान बच्चा था, आपको लगेगा शायद लड़की के चक्कर में आ गया, जान की बाजी लगा दी। ऐसा नहीं था। उससे पूछा, कहां जा रहे हो दाऊद? मैं लड़ने जा रहा हूं, राजा के पास जा रहा हूं। उसके भाई कहने लगे, तेरे मन की बुराई मालूम है, क्या करने जा रहा है तू? तो अपना नाम करना मांगता है। वो कहा, मैंने तुमसे कोई गलत बात बोली है क्या? मैं सिर्फ जीवते खुदा के लिए एक जलन है मेरे अंदर। कई बार आप परमेश्वर की सेवा के लिए निकलोगे, बहुत से लोग तमाम तरीके के लांछन लगाएंगे आप पर। खुदा का काम करते रहना, क्योंकि तुम खुदा के लिए राज्य पाए हो, अधिकार पाए हो, सामर्थ पाए हो। जो मिला है खुदा के लिए मिला है। ये बच्चा आगे बढ़ता चला गया, लोगों ने इस पे इल्जाम लगाना शुरू किया होगा, तेरे मन की बुराई मालूम है, कुछ तो तेरे मन में चल रहा होगा, तू राजा की गुड बुक्स में आना चाहता है, चापलूसी करना चाहता है। कोई नहीं आगे बढ़ रहा, तू आगे बढ़ रहा है। सुनिएगा, ये ड्रामेबाजी में आगे नहीं बढ़ रहा था, पर यहोवा का हौसला लेके आगे बढ़ रहा था और गया और जा करके कहने लगा, ये कौन है जो खतना रहित पलिश्ती जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे? मैं जाके लड़ूंगा। राजा ने उसको इजाजत भी दे दी और गया, वो हरा करके चला आया। आपसे कहना मांगता हूं, उसको जो इनाम में मिला, राजा की बेटी उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण रही, पर एक इनाम उसको जो मिला वो कभी प्रॉब्लम का कारण नहीं रहा। वो क्या था? खुदा ने उसे उठा करके उस देश का राजा बना दिया। इस दुनिया के लोग मेरे लिए प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं, आप जो मुझे देंगे वो प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, पर जीवता खुदा जो मुझे देगा वो मेरे लिए समस्या नहीं पर महिमा का कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया है और एक याजक बनाया है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 9-10वें पद को पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। उसी चीज को दोबारा बोला गया है और तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 और 10वां पद। जी हां, वे ये नया गीत गाने लगे, वो ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने हाँ, और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, यीशु तू योग्य है, हाँ, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इसके लिए मोल लिया है? परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। और आगे क्या लिखा सुनिएगा, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। एक मिनट, क्या कह रहा है? और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये गलत हो गया शायद, है नहीं? और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये कितने लोगों के लिए कह रहा है? ये सिर्फ पादरियों के लिए कह रहा है ना? यह सब यीशु के खून से धुलों के लिए कह रहा है? बताइए, अपनी अपनी बाइबल पढ़ के बताइए। ये किसी प्रॉफिट के लिए कह रहा है ना? कोई प्रॉफिट आएगा जो पृथ्वी पर राज्य कर रहा होगा, जो बोलेगा परमेश्वर के सामर्थ्य से होगा। कोई अपोस्टल आएगा जो पृथ्वी पर राज करने के लिए परमेश्वर उसको वो कर रहा है। कौन कौन कौन? किसके लिए कह रहा है? जो यीशु के खून से धुले हैं, जिनको यीशु ने खरीद लिया है। और पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय 19वें 20वें पद में क्या लिखा हुआ है? तुम अपने नहीं हो पर उसके द्वारा खरीदे गए हो। उसने खून दे करके तुमको खरीद लिया है ताकि उसकी महिमा करो। आपके शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी क्योंकि आप उसके द्वारा खरीदे गए हैं।
पर अब असली मुद्दे पर आना चाहता हूं। लिखा है और वो पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज्य करते हैं। बोली क्या करते हैं पृथ्वी पर? राज्य। या पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं, कुचले रहते हैं, हारे हुए से रहते हैं। अगर यीशु का खून आपको धो रहा है तो मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पांव से कुचलवा देगा। यीशु मसीह के खून से धुले लोग शैतान से हारेंगे नहीं, पर शैतान से जीतेंगे यीशु के नाम में। एक एक बच्चा कह रहा हूं, अगर तुम यीशु के खून से धुल जाओगे तो शत्रु तुम्हें हरा नहीं पाएगा, संसार की कोई सामर्थ तुम्हें हरा नहीं पाएगी। यीशु के खून से धुले लोगों को सामर्थ मिलती है। लिखा है वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके लिए लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। राज्य मिलता किसको है? जिसको यीशु अपने खून से धो देता है। अगला काम तुरंत वो करता है कि बेटा जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, राज्य का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को पाक साफ करो, जाओ यीशु मसीह के नाम से। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं आज ये समझ लीजिए कि शायद 25-30 जवानों से ही कह रहा हूं। बाकी लोग शायद अपने घर की शेल्फ में जा करके या एक कोकून में जा करके जैसे थे वैसे ही रह जाएं, पर मेरी दुआ है ये कुछ जवान खड़े हों और खड़े होकर के कहें, मैं उसका राज्य बनूंगा, मैं याजक बनूंगा, उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को जीऊंगा, क्योंकि यीशु ने मुझे खून से धोया है। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, आने वाले दिनों में आप खड़गपुर वरन पूरी दुनिया में उनको आप महिमा से भर के सेवा करते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। There's nothing else that I desire, only this। ये खून खरीदे लोग हैं, परमेश्वर के लिए राज्य कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए याजक बन के काम कर रहे हैं। अब सुनिएगा, राज्य करना या राजा बन करके क्या जिम्मेदारी निभाई जाती है? 3 मुख्य जिम्मेदारी हैं। और क्या परमेश्वर ने कलीसिया को ये जिम्मेदारी दी है या नहीं दी है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। क्या जिम्मेदारी है एक राजा की? पहली चीज, अपनी प्रजा को सुरक्षा देना। दूसरा, अपनी प्रजा की अगुवाई करना। तीसरा, अपनी प्रजा के लिए प्रबंध करना। जब अकाल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रबंध करना। परमेश्वर ने क्या बनाया? हमें एक राज्य बनाया है। और ये राज्य में अब सोच के देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, देश को गुलामी से छुड़ा रहा है, जबकि राजा तक डर डर के कांप रहा है, बड़े बड़े सिपाही डर के कांप रहे हैं, पर एक छोटा सा बच्चा, उसने पूरे देश को आजाद करा दिया। उसका नाम दाऊद था। क्या है ये? खुदा के लिए राज करने की सामर्थ्य हमारे पास खुदा के लिए है। आप बताइए, किसी एक पत्थर से, गुलेल में फंसने वाले पत्थर से कोई जमीन पे गिर सकता है क्या? क्या यह संभव है कि आप कितनी भी ताकत से मारें, छोटा सा पत्थर किसी के सर में इतना घुस जाए कि वो धंस जाए? जिंदा खुदा तुम्हारे हाथों में वो बल देगा कि बड़े से बड़े दुश्मन तुम्हारे सामने धराशाही हो जाएंगे और उसके नाम की महिमा बढ़ती चली जाएगी। तुम आगे तो बढ़ो। पहले राज्य पर आऊंगा मैं। दाऊद ने अपने देश को गुलामी से आजाद किया, जान की बाजी लगा करके। ये किसका काम होता था बताइए? आगे कौन चलता था? राजा या उसका सेनापति जाता था और राजा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। दुनिया के राजा अपने आप को पीछे रखते हैं ताकि दुनिया के दूसरे लोग उन राजाओं को बचाएं। हमारे राजा ने अपने आप को सामने रखा है ताकि पीछे वालों को बचा लें। उसका नाम यीशु मसीह है। और जो सच्चे राज्य करने वाले हैं वो दूसरों को आगे करके खुद पीछे नहीं होते। सच्चे राज्य करने वाले वो हैं जहां कोई नहीं जाएगा वहां वो आगे चलेंगे। जब सब डर रहे होंगे वो आगे बढ़ के कहेंगे मैं जाऊंगा। वो चिल्ला के कहेंगे मुझे भेज, मैं जाऊंगा खुदा बाप। एक छोटा लड़का डर गया, लोगों को देख करके, इतनी बड़ी सेवा देख करके डर गया। खुदा ने उससे कहा मत कह कि तू लड़का है। तू डर गया है बड़ी सेवा देख करके, मत कह कि तू लड़का है। क्यों ना कहूं? क्योंकि जिसके पास मैं भेजूंगा वहां तू जाएगा। और तब उससे मालूम क्या बोला? तू राज्यों को बना देने
और उखाड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। ये डर रहा था बच्चा, कैसे जाएगा, कितनों का जिक्र करूं। एक आदमी जिसका नाम गिदोन था, डर रहा था अमालेकियों से कैसे लड़ेगा। बड़ी मुश्किल से खुदा ने बात करके उसे तैयार किया, 32,000 की सेना ले आया। खुदा ने कहा 32,000 ज्यादा हैं, तुम अपनी महिमा करने लगोगे, 32,000 से विजय मिलेगी तो चलो इसको कम करो। तब चपड़ चपड़ करके पीने वालों को अलग किया गया, 10,000 आए। खुदा ने कहा अभी भी काम ज्यादा है, इनको कम करो। कितना कर लो? बस 300 कर लो। 300? 32,000 का 300 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। और खुदा कह रहा है बेटा अब जाओ। अच्छा चलो ठीक है जाऊंगा, प्रभु कुछ बड़ी बड़ी मिसाइल दे दो, बड़े बड़े बम दे दो, कुछ बड़ा तरीका बता दो। खुदा बाप ने कुछ नहीं कहा, बेटा मशाल लो, घड़ा लो और तुरही लो। मुझे बताइए मशाल से कभी आपने युद्ध जीता है? घड़े से युद्ध जीता है क्या? वो कमर पे लेकर के घड़ा निकल गई और युद्ध जीत गई। किस स्त्री ने घड़े से युद्ध जीता है? किस योद्धा ने घड़े से युद्ध जीता है? किसने तुरही बजा करके युद्ध जीता है? खुदा कह रहा है बेटा तलवार वाले भी पीछे हट जाएंगे, जब मैं काम करने लगूंगा तो उसी घड़े से, उसी मशाल से, उसी तुरही से जिंदा खुदा काम करेगा और 300 के द्वारा एक बड़ी सेना परास्त हो जाएगी। ताकत तुम्हारी अपनी शक्ति में नहीं है, ताकत तुम्हारी डिग्री में नहीं है, पर ताकत इस बात में है कि तुम मेरे अधीन हो, मेरे खून खरीदे हो और मैं तुमको भेज रहा हूं। जा गिदोन, अपनी इसी शक्ति पे जा और तू मिद्यानियों को हरा देगा। डरने वालों कहीं नहीं पहुंचेंगे, पर जो यीशु के खून से धुले हैं वो राज बन जाते हैं और याजक बन जाते हैं। शाऊल राजा ने इसे मारना चाहा, भाला फेंक फेंक के मारना चाहा, पर इसने हमेशा लोगों को बचाया है। इसने इस्राएलियों को बचाया, गुलामी से बचाया, गोलियत से बचाया, आज राजा को भी बचा रहा है। एक दिन राजा इसके पीछे पड़ा हुआ था, पूरी सेना लेकर के इसके पीछे पड़ा हुआ था। ये पहाड़ के एक तरफ था और उसने ये छुपा हुआ था। राजा को पता चला कि उसी तरफ कहीं पर है। राजा अपनी सेना लेकर के दाऊद को ही खोज रहा है। एक रात की बात है, सवेरे सवेरे शाऊल उठ करके दिशा फिरने गया हुआ था। अपने कपड़े उसने कहीं बगल में रखे थे और खेत में चला गया दिशा फिरने के लिए। दाऊद आया और उसने आकर के काटा उसके कपड़ों का एक हिस्सा और दूर चला गया और दूर चिल्ला करके कहने लगा, ए शाऊल, ए परमेश्वर के अभिषिक्त, देख यहोवा ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, पर मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मैं दुश्मनों को भी बचाऊंगा, अपने विरोधियों को भी बचाऊंगा। जिसमें भी खुदावंद यीशु का नाम पाया जाता, खुदा का नाम पाया जाता, मैं उसको बचाऊंगा। इसने मुझे नौकरी दी थी, मैं इसको मार नहीं सकता है। ये किस तरीके का राज है तुम्हारा? हम ऐसा ही राज लेके आए हैं। हमारा एक मुख्य काम है दूसरों के लिए लड़ना, दूसरों की सुरक्षा करना, दूसरों की ओर से आगे बढ़ना, यही हमारा काम है। सुनिएगा, जितने प्रभु के दास स्वार्थी हैं, माफ करिएगा, आप अपने दास हैं, खुदा के दास नहीं हैं। खुदा का दास खुदा की बात पूरी करता है, कलीसिया का दास कलीसिया की चिंता करता है और अपना दास सिर्फ अपनी चिंता करता है। मुझे क्या मिलेगा, मैं कितना पाऊंगा, मैं कितना खाऊंगा। हाँ, हमारी भी जरूरतें हैं, हाँ हमारे घर की भी जरूरतें हैं, पर ध्यान से सुनना, वो हजारों करोड़ों चिड़ियों को खिलाता है, तुम्हारे बच्चों को भी पालेगा। उसने आज के दिन तक फेल होना सीखा नहीं है। हालेलुया। और आगे भी कभी फेल नहीं होगा। उस पर भरोसा करना। और आज समस्या ये है, शाऊल दाऊद को मार रहा है और दाऊद शाऊल को मार रहा है। एक दूसरे को मार घात करके कमजोर करने पे लगे हुए हैं। जबकि दाऊद ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मुझे राज मिला है, मुझे ताकत मिली है, पर ये ताकत परमेश्वर की महिमा के लिए मिली है, अपना राज अपनी तरीके से बढ़ाने के लिए नहीं मिली है। आगे बताना मांगता हूं, एक आदमी था जिसका नाम यिफ्ते था। मालूम कौन था? वेश्या का बेटा था। बाप अच्छा खासा शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके पास। एक वेश्या के पास चला गया, वेश्या के संतान हुई। उस संतान ने, माँ ने कहा बेटा असली बाप तेरा वो है, तू जा उससे हिस्सा ले ले। वो घर में पहुंचा और कहने लगा पिताजी आपको तो मालूम मैं आपका बेटा हूं। उन्होंने कहा हाँ बेटा मुझे मालूम है तू मेरा बेटा है, लेकिन भाई लोग तेरे चाहेंगे नहीं कि तुझे जमीन दी जाए, भाई लोग चाहेंगे नहीं कि तुझे हक दिया जाए। और भाइयों ने उसका हक छीन लिया। आए उसके पास और आके कहने लगे तू वेश्या का बेटा है, हमारे घर में नहीं रहेगा। हाँ हमारे
हमारे बाप का तू खून है, लेकिन फिर भी हमारे घर में नहीं रहेगा, निकल जा, तू चला जा। वो जंगलों में चला गया, अपना घर किसी तरीके से चलाने लगा, बसाने लगा, अपने लोगों कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। एक दिन की बात है, वो अपने कुछ लोगों के साथ जंगलों में ही था, क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, उसकी अपने खानदान की कोई जमीन नहीं है। इस्राएल की हर जमीन बटी हुई थी, इसको कहां से मिलेगी जब इसके पास कुछ नहीं था? जंगलों में, रेगिस्तानी इलाकों में फिरता था। ऐसी दशा में कुछ लोगों ने इसके भाइयों के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके वो आकर के उनको नाश करने वाले थे। तब लोगों को पता चला, और पता चला, बूढ़े लोग गए और जाके कहने लगे, एक ही है जो लड़ सकता है, वो वेश्या का बेटा जिसका नाम यिफ्तह है। और शब्द यिफ्तह का मतलब है वो जो आगे बढ़ेगा, वो जो द्वार खोलेगा, वो जो प्रथम होकर के आगे बढ़ेगा। आपको बताएं, राज्य करने वाले वही लोग होते हैं जो कोई आगे ना बढ़ रहा हो तब आगे बढ़ने का हौसला उनमें होता है। दाऊद के समान राज्य करने वाले वो लोग होते हैं, जब सब डर रहे होते हैं वो कहेंगे मैं जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। और यिफ्तह के पास बुजुर्ग लोग पहुंचे और कहने लगे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सारे भाई लोग, उनके खानदान तबाह हो जाएंगे, यिफ्तह तू लड़, आकर के तू ही लड़ सकता है। उसने कहा लड़ूंगा एक शर्त पर, अगर तुम मुझे अपना हाकिम बनाने को तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा हम तो मरे ही जा रहे हैं, तू आ और हमारे लिए लड़। बाइबल में लिखा यिफ्तह ने लड़ाई लड़ी, अपने उन भाइयों के लिए लड़ाई लड़ी जिन्होंने उसको जमीन का हिस्सा नहीं दिया था, उनका हक मार लिया था। खुदा के लोग अपने लिए नहीं जीते, खुदा की आज्ञा के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं। जाओ तुम सुरक्षित रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, जाओ तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। हम और आप होते तो बदला निकाल ही लेते उस समय। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पर ये गया और उसने जाकर के लड़ाई लड़ी है। यूसुफ ने उन भाइयों को पाला जिन भाइयों ने उसे बेच दिया था। कितने साल पाला? उनको, उनके बच्चों को, जब तक वो मिस्र से निकल के कनान देश की तरफ नहीं निकल गए। यूसुफ ने उनको सुरक्षित स्थान दिलवाया। जब उसके भाई रो रहे थे, अरे भैया भैया हमें पता चल गया है, हमें मालूम है तुम अधिकारी हो गए हो, पूरे मिस्र पर अधिकारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हम पर हत्या कर दो या कुछ कर दो, अटैक कर दो। तो उसने कहा नहीं, चिंता मत करो, तुमको खुदा ने बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया था। नहीं, हम तो तुम्हें बेच रहे थे। हाँ, तुमने बेचा जरूर, पर जिंदा खुदा ने मुझे बिकने नहीं दिया। बिका करके भी उसने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और आज इसीलिए लेके आया है ताकि तुम्हारी सुरक्षा करें। असली राज्य करने वाले ध्यान से सुनिएगा, अपने दुश्मनों को भी अपने लिए आशीष का कारण समझते हैं, अपने दुश्मनों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। एक राई के दाने के बराबर, सुना ना राई का दाना? क्या सुना है राई के बारे में? राई का दाना सबसे छोटा होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि आकाश के पक्षी उसमें बसेरा करते हैं। इसका मतलब जब ये छोटा बीज था ना, आकाश के पक्षी इसको खाने आ रहे थे, लेकिन ये बना रहा और आज इतना बड़ा हो गया कि वही आकाश के पक्षी बसेरा कर रहे हैं। सुनिएगा, तुम अपने दुश्मनों को एक दिन पनाह देने वाले बनोगे, तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले एक दिन तुम्हारी तरफ से बोलेंगे, तुम्हारा विरोध करने वाले तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि जिंदा खुदा में यह सामर्थ पाई जाती है। पर अपने लिए मत लड़ना, पर जिंदा खुदा के लिए राज्य बनना। अब यशाया 32 आपको पढ़ाना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सुनिएगा क्या लिखा है। यशाया 32 उसके पहले और दूसरे पद को जल्दी से पढ़िएगा। यशाया 32 उसके पहले और दूसरे पद को देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, हाँ, एक राजा धर्म से राज्य करेगा। मुझे बताइए, धार्मिकता से राज करने वाले राजा का नाम क्या है? अच्छा, नहीं मालूम। धार्मिकता से राज करने वाले राजा का नाम क्या है? जोर से बता सकते हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आगे सुनिए क्या लिखा है। एक राजा धार्मिकता से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। राजकुमार भी क्या करेंगे? न्याय से हुकूमत करेंगे। ये राजकुमार कौन है? कौन है ये राजकुमार? उस राजा के बेटे, उस राजा की संतान है। वो राजाओं का राजा है और हम उसकी संतानें हैं। वो राज करेगा धार्मिकता से, और हम भी न्याय संगत काम करेंगे, न्याय संगत हुकूमत करेंगे। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा है। तब उसके बाद जो लिखा हुआ है, हर एक मानो आंधी से छिपने का। प्रभु यीशु की मंडली का हर एक मानो आंधियों से छिपने का और बौछार से आड़ होगा। ओहो, हम लोग गाना गा रहे थे ना, शैतानों के
तूफानों से हम नहीं डरते। हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि जिंदा खुदा है। क्योंकि कोई एक जन है जो मेरे लिए दुआ करता है। कोई एक जन है जो मेरे लिए आड़ बना हुआ है। कोई एक जन है जो मेरी चिंता करता है। एक पास्टर है जिन्होंने मेरे लिए उपवास करके प्रार्थना करना आज तक नहीं छोड़ा। मैं कितनी ऐसी स्त्रियों को जानता हूं जो मेरे लिए उपवास रख करके प्रार्थना करती है। हमारे चर्च के कई लोग हमारे लिए अक्सर प्रार्थना करते। जब उनसे कहता हूं प्रार्थना करिएगा तो बोले हम याद रखते हैं, हमेशा आपको प्रार्थना में याद रखते हैं। कुछ लोग हैं नाम ले ले करके हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आपसे कहना मांगता हूं, खुदा बाप कह रहा है बेटा मैं एक एक जन को बौछार से आड़ बना दूंगा। दुश्मन तुम्हारे पास आएगा नाश करने के लिए, कोई ना कोई ऐसे मेरे लोग होंगे जो बहुतों को अपनी आड़ में लेकर के उन्हें नाश होने नहीं देंगे। आपके पास कोई आएगा, आप उससे बोलेंगे डरो नहीं, यीशु मसीह तुम्हारी ओर से लड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। असंभव उसके लिए संभव होने लगेगा क्योंकि आप आड़ बन जाएंगे। लिखा है हर एक, कितने लोग? हर एक आंधियों से बचने का स्थान होगा। दुनिया कितनी आंधियां झेल रही है, उसे ऐसी कलीसिया चाहिए जो परमेश्वर का राज्य लेकर के अपनी जिंदगी में चल रही है, ताकि ऐसी कलीसिया में उसको ठिकाना मिल सके, ऐसी कलीसिया में उसको प्रार्थना करने वाले लोग मिल सके, और ऐसी कलीसिया में ऐसे लोग मिल सके जो कहें आओ हम तुम्हारे लिए आड़ बनेंगे, हम तुम्हारे लिए छिपने का स्थान बनेंगे। अरे कितने लोग ऐसे निकले हैं, मुझे बताइए। जक्कई क्या था? जक्कई छिपने की आड़ नहीं बना, गरीब लोगों के पास जा जा करके कह रहा है। उस शहर में लोग जक्कई का नाम ले रहे होंगे। पहले जक्कई का नाम डर डर के लेते थे, आज जक्कई का नाम आनंद से ले रहे होंगे। एक गरीब कह रहा है तुम्हें मालूम मेरे पैरों में जूते हैं, मेरे बच्चा स्कूल जाने लगा है। तो किसी ने पूछा क्यों जाने लगा है? तो उसने कहा जक्कई ने उसके स्कूल की पूरी फीस दे दी है। कैसे उसने स्कूल की फीस दे दी है? जो परमेश्वर के राज्य में आ जाएगा वो दूसरों के लिए छिपने का स्थान बन जाएगा, वो दूसरों के लिए आड़ बन जाएगा। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं आड़ हटा करके दूसरों में बाढ़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी दुआ है तुम सच्चे विश्वासी बनो और दूसरों के लिए आड़ बनो। तुम अपनी सास के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए और तो और अपने पादरी के लिए आड़ बन जाओ। अपने पासवान से कहो आप सुसमाचार सुनाइए, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। जहां जहां जाकर के परमेश्वर का राज फैलाना है आप जाइए, हम आपके पीछे खड़े हैं। खुदा का शुक्र करता हूं इतने सालों से जो सेवा कर रहा हूं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी कलीसिया मेरे पीछे खड़ी हुई है। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कौन क्या करेगा, क्योंकि कुछ लोग आड़ बन करके खड़े हुए हैं। कह रहे हैं आंधी आएगी, तूफान आएगी, इससे मतलब नहीं है, हम तुम्हारे लिए आड़ बन करके खड़े हो जाएंगे। ये राज्य है परमेश्वर का। यहां कुछ लोग हैं जो आंधियों से छिपने का स्थान बनेंगे बहुतों के लिए। गरीब से गरीब आदमी आंधियों से छिपने का स्थान बन सकता है। एक सामरी स्त्री से पूछिए, वो सामरी स्त्री सब में बेइज्जत होती थी, और एक दिन बाइबल में लिखा है जब यीशु से मुलाकात हो गई, अपने गांव गई और जाके कहने लगी आओ एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करो जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। सारा गांव उद्धार पाने लगा, विश्वास करने लगा प्रभु यीशु मसीह पर। और ये पापनी स्त्री है, इस पापनी स्त्री को इस्तेमाल करोगे खुदा बाप कह रहा है बेटा जो कोई मेरे हुक्मरानी में आ जाता है, मेरी हुकूमत के नीचे आ जाता है, मेरे साथ जुड़ जाता है, वो भी आशीष का कारण बनने लगेगा पृथ्वी पर। हालेलुया। आपसे कहना मांगता हूं छोटे से छोटा जन जो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, छोटे से छोटा जन जो यीशु से भर जाएगा, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने लगोगे यीशु मसीह के नाम से। एक और बात बता करके खत्म करना चाहता हूं, सुनिएगा। एक आदमी था जिसमें ऐसी दुष्ट आत्मा थी जिसके लिए क्या लिखा हुआ है बताइए? उससे पूछा यीशु मसीह ने क्या नाम है, तो उसने क्या बोला? मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। क्या करता था ये? अपने आप को घायल करता था, उस रास्ते से चलने वालों को घायल करता था, मारा किया करता था, उनको सताया करता था। लोग डर के मारे उस रास्ते से नहीं जाते थे। यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, उसे आजाद कर दिया यीशु मसीह ने। वो यीशु मसीह के साथ चलने लगा। यीशु मसीह का नहीं, अपने लोगों में जाओ, जाके बता कि खुदा ने तेरे लिए कैसे कैसे काम करे हैं। बाइबल में लिखा वो दिकापुलिस गया और सब लोगों को बताने लगा। इसका मतलब क्या है? कल दुष्ट आत्माओं से घायल व्यक्ति आज बहुतों का प्रचारक बन चुका है। 10 नगरों में लोग उसका नाम लेते हैं कि वो आया था तब मैंने उद्धार पाया है, मेरी बेटी बीमार थी उसके आने से मेरे घर में आशीष आई है, मेरा बेटा नशा करता था जब से वो मेरे घर में आने लगा मेरे बेटे का नशा छूट गया है। ये कौन
आदमी है, ये वो आदमी है जो कल नाश हो रहा था, आज क्या है, आज बहुतों के लिए बौछार से आड़ बन गया है, आज बहुतों के लिए आशीष का कारण बन गया है। मुसीबत ज़्यादा लोग इसके पास आते हैं और वो यीशु मसीह की मनादी करके उनको समझाता और सिखाता है। अंतिम बात बताना चाहता हूं, याजक का क्या मतलब होता है। याजक परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का एक कड़ी होती है, एक लिंक होता है। तुम्हारी भेंट उस तक पहुंचाएगा और उसकी शिक्षा तुम तक पहुंचाएगा। याजक, क्या मैं याजक बन सकता हूं? क्या मैं याजक बनने के लिए बुलाया गया हूं? मेरी बात ध्यान से सुनना प्रभु के लोगों, तुम्हारी एक प्रार्थना दूसरों के लिए आशीष के दरवाजे खोल देगी। याजक का काम ही होता था ईश्वर के पास जाकर के उससे कहना, प्रभु इसके पाप किया है इसने, इस भेंट को ग्रहण कर लीजिए और इसके पाप क्षमा कर दीजिए। याजक ही था जो किसी कोढ़ी को चंगा होने पे कहता था, ये लो सर्टिफिकेट, अब जाओ बेटा सुकून से जी सको। याजक ही हुआ करता था, ये याजक की जिम्मेदारी हुआ करती थी। परमेश्वर ने हमें याजकों का समाज बनाया, उसने हमें याजक बनाया, हर एक छुड़ाए हुए को याजक बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है आप परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का लिंक हो। क्या मैं लिंक हूं? जी। खुदा को किसने देखा है? पर कोई आपके द्वारा जीवते परमेश्वर को जानने पाएगा, वो आपके द्वारा परमेश्वर की शक्ति को चखने पाएगा, उसको छूने पाएगा, उसको महसूस करने पाएगा और वो कहेगा सचमुच खुदा तुम्हारे साथ है। और आज प्रॉब्लम यही है, बहुत से लोग याजक नहीं है, वो दूसरों के लिए कुछ नहीं, उनकी सारी प्रार्थना मैं, मेरी बेटी, मेरा घर, अपनी बेटी के लिए याजक बनो अच्छा है, अपने घर के लिए याजक बनो अच्छा है, पर तुमको समाज के लिए नमक बनाया गया है, तुमको समाज के लिए ज्योति बनाया गया है। दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है? डू यू वांट टू बी अ ब्लेसिंग फॉर देम और नॉट? तुम्हारी प्रार्थनाओं से अद्भुत काम होने लगेंगे। याजक लोग परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं किया करते थे, भविष्यवक्ता लोगों के लिए प्रार्थनाएं किया करते थे। एक एक जन आपका याजक बनकर के काम करेगा। सुनेगा, मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करी थी, खुदा बाप अपना कहर टाल दे, मत कर। खुदा कहने लगा हट जा तू रास्ते से, मैं इनको तबाह कर दूंगा, तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। तो उसने मालूम क्या कहा? मेरा प्राण ले ले, मुझे हटा दे, मुझे मार डाल, लेकिन इनको मत छोड़ खुदा बाप, नहीं तो लोग तेरी निंदा करेंगे। बाप रे, इसको याजक बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमेश्वर का दास कि वो दूसरों के लिए ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि खुदा का कहर उन पर ना आए और खुदा अपना कहर उन पर से हटा रहा है। इसी अब्राहम ने एक काम और किया था। अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? जब वो जा रहा था सदोम अमोरा को नाश करने, लूत को नाश करने, तो खुदा ने क्या बोला था? कहा था मैं अब्राहम से बात ना करूं, अब्राहम को ना बताऊं। अब्राहम को बताया तो उसने तुरंत प्रार्थना शुरू कर दी। किसके लिए? लूत के लिए। ये लूत तुम्हें छोड़ के गया है, अब समय आ गया है, लूत को मजा चखने दो, उसकी जिंदगी का मजा उसे चखने दो। उसने मुझे छोड़ा है, अब देखो क्या दुख उठाता है। नहीं बेटा, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो नष्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए, क्योंकि खुदा ने तुम्हें पृथ्वी के लिए याजक बनाया है। सुनिएगा, आप जहां रहते हैं अगर आप दुआ करना शुरू करेंगे तो मौतें थम जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं आपसे कहना मांगता हूं, हमारे यहां एक मोहल्ला था, वहां के कुछ परिवार आए और परिवार आके कहने लगे हर बार इस त्योहार में यहां मौत होती है और मर्डर्स होते हैं। पुलिस आती है और इस पूरे मोहल्ले में आए दिन उसके कुछ दिन तक परेशानियां बनी रहती हैं। इस मोहल्ले में क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, आप प्रार्थना करना शुरू करिए कि इस साल मौत नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। दुआ करना शुरू करिए। उस त्योहार के आने से पहले जिसमें सब लोग रंगे हुए हैं, उसी में कुछ मरे हुए पड़े हुए हैं और बाद में पता चलता है कितने लोगों की मौत हो गई है। हर बार ऐसा होता था। उस बार उन्होंने दुआ करी, कई महीने दुआ चलती रही। वो पहला ऐसा साल था जिसमें एक भी मौत नहीं हुई, क्योंकि कुछ याजक प्रार्थना करने के लिए खड़े हो गए थे। हालेलुया। मौत को, मरी को रोकने के लिए परमेश्वर ने तुमको याजक बनाया है। किसी नगर में रखा, किसी परिवार में रखा। बिटिया, प्रार्थना करने वाली बेटी, प्रार्थना करने वाले बेटे, खुदा से जुड़ने वाले बेटे, खुदा के खून से धुले बेटे, जिस घर में तुम रहोगे उस घर के लिए बरकत का कारण बनोगे। यूसुफ के समान तुम अगर पोतीफर के भी घर में रहोगे तो पोतीफर के घर में तुम्हारी वजह से बरकत आएगी। वो तो मूर्ति पूजक है, वो खुदा को नहीं जानता, पर तुम जिंदा खुदा को जानते हो। जाओ
उसके लिए बरकत बनो। और आपसे कहना मांगता हूं, खुदा चाहता है जिस नगर में आप रहे उसके लिए आशीष का कारण बनने पाए। काश जब इस खड़गपुर के लिए आप आशीष का कारण बने, और यह होगा तब जब आप विश्वास करेंगे कि आपको याजक बनाया है। आपकी प्रार्थनाओं से जिंदा खुदा अद्भुत काम करेगा। एक और मोहल्ला था, वहां भी आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। हमने एक घर में सभा शुरू करी। किसी कारणवश कुछ महीनों के बाद सभा खत्म हो गई। जब सभा खत्म हो गई तो हम लोग ने दूसरी जगह सभा करनी शुरू कर दी। एक दिन एक बेटी उसी गली से निकलते हुए मिली और कहने लगी, अंकल आप लोग क्यों नहीं आते प्रार्थना करने? मैंने कहा बेटा अब उस घर में प्रार्थना नहीं होती ना। तो बोली अंकल जितने महीने आप लोगों ने हर दिन हर संडे प्रार्थना करी है, उतने महीने माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने कहा क्यों बेटा? उसने बताया हमारे यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़े, पुलिस का आना, झगड़ों का होना, दो परिवारों के झगड़े होना, फिर पुलिस का आना, मारा पीटी होना, फिर थाने जाना, ये हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते की बात थी अंकल। लेकिन जितने महीने आप लोग वहां आराधना कर रहे थे उसमें एक महीने भी कभी ऐसा नहीं हुआ, एक हफ्ते भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया हो, किसी ने किसकी लड़ाई करी हो। 6 महीने तक ये लोगों का माहौल कैसे बदला रहा, लोगों की परिस्थितियां कैसे बदली रही। अरे आप परमेश्वर का राज्य लेके जाते हो, आप याजक हो, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। अधिकार यह दिया है कि तुम आशीष दोगे तो आशीष ठहर जाएगी। बाइबल में लिखा हमको आशीष देने के लिए बुलाया गया है, और छोटा बड़े से आशीष पाता है। आप प्रभु यीशु मसीह बड़े को अपने अंदर लिए हुए हो। आप जहां प्रार्थना करोगे वहां परमेश्वर की आशीष काम करना शुरू कर देगी। उसने याजक बनाया है तुमको। डरो नहीं, दुआ करना शुरू करो। आज अय्यूब की बात पढ़ करके आपको कहना मांगता हूं, खुदा ने कहा अय्यूब 42 अध्याय, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं करी है। और आगे क्या लिखा है, यह सुन तेमानी एलिपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने उसकी भेंट, उसकी प्रार्थना ग्रहण करी। पापा जी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, जिंदा खुदा उसको ग्रहण करके काम करेगा। माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि याजक बनाई गई हो तुम। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं याजक बनाए गए हो ताकि किसी के लिए प्रार्थना करो। हाथ रख के प्रार्थना करो। पति सुनो, अगर तुम्हारे पत्नी बीमार है तो तुम लगातार उसके लिए हाथ रख करके प्रार्थना करते रहो, क्योंकि खुदा ने तुमको भी याजक बनाया है। खून से धुले लोग याजक हो तुम। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का लिंक बनना, ये तुम्हारी आशीष है। लोग तुमसे मिलने के बाद परमेश्वर की सामर्थ का एहसास करने पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह का एहसास करने पाएंगे, परमेश्वर के स्वभाव का एहसास करने पाएंगे, और परमेश्वर के वचन का एहसास करने पाएंगे। तुमको याजक बनाया गया है। उसने खून से खरीदे लोगों को याजक बनाया है। आज हम अंतिम एक काम करने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि अगर खुदा ने आप पर खून से अपने धो करके अनुग्रह किया है तो आप याजक हैं, राज्य हैं आप। और अगर कोई ऐसा है जिसको प्रार्थना चाहिए कि कोई याजक समान उसके लिए प्रार्थना करे, तो आज हम इंटरसेसरी प्रेयर्स करेंगे आपके लिए।